नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ हैं दीपक कुमार। वही दीपक कुमार जो मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर तब हो गए थे जब एक मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के कुछ गुंडों से लफंगों से बचाया था। वही दीपक कुमार जो कोटद्वार में जिम चलाते हैं, वही जिम जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और कल हुआ ये कि कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस की खबर से मुझे पता चला कि दीपक कुमार 4 महीने से या 5 महीने से इस जिम का जो बिल्डिंग है जिसमें जिम है, इसका किराया नहीं दे पाया। 2-2.5 लाख रुपया के आसपास किराया बाकी है। कुछ और मुश्किलें हैं क्योंकि जो विवाद और बवाल हुआ था उस बजरंग दल के गुंडों ने किया। फिर इनके जिम के बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे उस मुस्लिम दुकानदार को बचाने की घटना के बाद, जिसके बारे में आप जानते हैं, कल भी वीडियो में मैंने विस्तार से बताया। तो उसके बाद जिम में लोगों की आमद कम हो गई और उसके बाद कुछ तरह की परेशानियां हुई। तो अभी जैसे सुबह का वक्त है, जैसे ये जिम देख रहे हैं आप, मेरे ख्याल से 6 लोग इसमें जिम में अभी पूरे उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे इसमें ओवरऑल कितने लोग वर्कआउट एक साथ कर सकते हैं? मशीनें तो बहुत हैं शायद। हाँ, कितनी? मतलब ये सुबह से शाम तक करीबन 200 प्लस आ जाते थे लोग। अच्छा। मतलब एक टाइम पर बड़े प्यार से 80 लोग, करीबन 90 लोग कर लेते हैं एक एक समय हाँ। फ्लोर पर 80 हाँ, लोगों का बड़े है प्यार से यहाँ? कर लेते हैं हाँ। 80 लोग? हाँ, तो ऐसा भी कभी होता था कि 70-80 लोग फ्लोर पे होते होते थे? होते थे वो। मैं जब ये मेट्रो हुआ उससे पहले होते थे। अच्छा। हाँ मतलब जैसे ये 31 जनवरी को जी बवाल हुआ यहाँ पे, जी जो आपके दुकान जी। जिम के बाहर हुआ, हम्म। उसके पहले यहाँ उससे पहले से 50, 60, 70, बिल्कुल 80 हाँ, लोग 50, 60, 70, 80, 90 लोग रहते थे। सुबह और शाम दोनों हाँ टाइम। दो। और अभी हम सुबह के वक्त यहाँ आए। मैं कल देर रात कोटद्वार पहुंचा क्योंकि जब ये खबर पढ़ी तो मैंने पहले एक वीडियो किया जिसको आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद भी की, जो हमारे दर्शक हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। कुछ एक्स पर जब मैंने लिखा तब उन्होंने भी मदद की, जिसमें एक संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने 50 भेजे। और बहुत सारे लोग, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000। और सबसे खास बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 रुपये, 50 रुपये, 15 रुपये भी भेज रहे हैं और उन्होंने मदद की ताकि दीपक अपने इस जिम जिसमें है इस मकान मालिक का किराया भी अदा कर सके। हमारा पर्पस यहाँ आने का ये था कि कम से कम 1 साल तक ऐसी स्थिति हो कि 1 साल का किराया, 1 साल तक इनके जो स्टाफ होते हैं, जो बिजली बिल है, जो मेंटेनेंस में जो चीजें यहाँ लगती होगी, उससे दीपक मुक्त हो जाए और उसके बाद जो भी इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और लोग फिर 1 साल में चीजें फिर नए सिरे से खड़ी होती है। यही मेरे जी ख्याल से हमारा मकसद है, यही आप भी चाहोगे। अब ये सिर्फ बताओ दीपक, जैसे अ, दर्शकों ने जो बहुत सारे लोग आपके बैंक अकाउंट में जो बार कोड दिया उसमें लोग पैसे भेज रहे जी हैं, हैं? जी और एक कल हमने ये किया कि एक मिलाप जो है फंड रेजर क्राउड फंडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी इनका हमने दीपक का एक इन्होंने, इनके दोस्त ने क्रिएट कर दिया है। उसका भी बार कोड मैं यहाँ डाल रहा हूँ। उस बार कोड पर भी आप अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो अपनी सहूलियत सुविधा के हिसाब से उस पर कर सकते हैं। पर्पस ये है बताना कि कोई शख्स जिसने खुद को जोखिम में डालकर, अपनी रोजी रोटी को जोखिम में डालकर अगर इस तरह की बातें करता है, मिसाल कायम करता है कि कहीं किसी मुस्लिम दुकानदार के पास कुछ लोग पहुंच जाए और कहें कि अपनी दुकान का नाम बदलो क्योंकि बाबा ड्रेसेज है, जो जिसके बारे में आप सब जानते हैं, तो फिर वो आदमी कभी अकेला लेफ्ट आउट फील ना करे। ये ना लगे कि एक समय था, माहौल ऐसा बना, भीड़ हुई, बहुत सारे लोग आए, सोशल मीडिया में आया, 50 लोग इंटरव्यू करने पहुंच गए, बहुत कुछ हुआ और उसके बाद फिर भूल गए और उसके बाद वैसी स्थिति ना आए। तो इसलिए मेरा पर्पस था आने का। तो अभी जो है मोटे तौर पर इसका जो है जो भी आपको फंडिंग लोग कर रहे हैं, पब्लिक जो दे रही है, तो उसमें आप किराया, आज कल में किराया आप दे दोगे बिल्कुल मेरे ख्याल हाँ। से? मैं करीबन एक्स्ट्रा ही दूंगा उनको अभी पहले हाँ। तो फिर। हाँ। एक्स्ट्रा तो खैर क्या, 3 मंथ का मैं लगभग उनको दे दूंगा। हाँ। और जैसा प्यार मेरे को देशवासियों से मिल रहा है तो लग रहा है कि बहुत जल्दी रिकवर भी कर दूंगा मैं। हाँ। ये जो किराया है जल्दी दे दूंगा। तो हाँ। अभी हाल फिलहाल उनको मैं 3 महीने का दूंगा। हाँ। और उसके कुछ टाइम बाद, मतलब 1-1.5 हफ्ते बाद क्या पता, हाँ। अमाउंट अगर ज़्यादा आ जाती है तो मैं ज़्यादा भी दे दूंगा, कि जिससे कि मेरी सरदर्दी आगे के लिए ख़त्म हो जाए। खत्म हो जाए। और यहाँ भी जैसे कितने लोग आपके साथ? 2-3 स्टाफ भी हैं? हाँ, 2 स्टाफ है मेरे साथ और एक स्वीपर भी है। अच्छा, तो 3 लोग आपके तीन स्टाफ हैं। जी। और प्लस यहाँ बिजली और बिजली का मेंटेनेंस से सबका बिल्कुल जो भी हाँ हाँ खर्चा जी। नहीं होगा।
तो ये सब आपकी वजह से हुआ, दर्शकों की वजह से हुआ, जिन्होंने लगातार मदद की। स्क्रीन पर जो बार कोड है ये मिलाप फाउंडेशन का है, और इस पर आप दीपक की मदद अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। अब एक बात ये समझना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे थोड़ा ऑफ बीट बात, जैसे अभी मान लो 6 7 8 बच्चे हैं, 3 4 लड़कियां हैं, ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रेनर भी है या है। आप ही ट्रेन ना करते ना, हो? है ट्रेनर। हाँ। है। अच्छा। एक लड़का ट्रेनर है, एक हाँ। शाम को आता है, अच्छा। और एक मैं भी हूँ, मैं भी कराता ही हूँ। कराते हो? हाँ। हाँ, क्योंकि अब तो कितने साल हो गए आपको ये जिमिंग और बॉडी बिल्डिंग करते हो? मेरे बॉडी को बिल्डिंग तो, बेसिकली हाँ, मेरे को लगभग ऐसे हो गया, 30 साल करीबन हो 30 साल? गया। जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 46 है। तो 30 साल से आप जी ये बॉडी बिल्डिंग में थे। जी। क्या सोच के इसमें आए थे दीपक आप? बस सोचा तो कुछ नहीं था, कि बस यही सोचा था कि बॉडी बनानी है, हाँ। अच्छा दिखना है, हाँ। और थोड़ा बजरंग बली का भी भक्त हूँ, तो थोड़ा बल्कि हाँ, देखा दिखना है मेरे को, बजरंग बली का बहुत बड़ा पोस्टर लगा तो हुआ। हाँ। थोड़ा बल्कि दिखना मेरे को पसंद है थोड़ा सा, तो इस जय वजह से। बजरंग बली तोड़ जी, दुश्मन की दुश्मन नली। की रही। है? जी जानते हो कि नहीं ये? जी जी जी, बिल्कुल। तो जैसे ये फिटनेस के लिए अभी जी, भी आप अभी भी करता हूँ। डाइट और जी, खाना पीना और रोज ये सब मेंटेन बिल्कुल करते हो? प्रॉपर लेता हूँ डाइट। हाँ। डाइट तो नहीं छूटती कभी। और जैसे बीच में अभी ये हुआ था, जो मैटर हुआ था मेरे साथ, तब हम्म। बीच में 1 आध महीना छूट गई थी, क्योंकि उस हम्म। टाइम पर कंडीशन काफ़ी टिपिकल थी, तो इस वजह से डाइट नहीं ले पा रहा था। तो ये बताइए, जैसे फरवरी 31 जनवरी वो तारीख थी जब बाहर बवाल हुआ था, जी, 31 तारीख थी। 31 तारीख की। तो फरवरी मार्च अप्रैल अभी मई, जैसे मान लो 4 महीने लगभग हो गए। तो इस 4 महीने में आपकी जिंदगी में एक तो यहाँ लोग आने जाने जी कम हो गए, जी। और क्या बदला, क्या फर्क पड़ा? फर्क तो खैर कुछ ऐसा नहीं पड़ा, बस जिम को लेकर फर्क पड़ा, बिजनेस को लेकर फर्क पड़ा है। हाँ। थोड़ा फैमिली में थोड़ा टेंशन ज़्यादा थी, वाइफ को थोड़ा टेंशन ज़्यादा थी। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर जैसे कि अब जैसे लोगों को प्यार मिलता है, लोग बाग मिलने के लिए आते हैं, सड़क पर रोक लेते हैं, सेल्फी लेने के लिए रोक लेते हैं, फोटो लोग खिंचवा। पहचाने बहुत लोग। जी जी, बहुत पहचानते हैं, पहचानते बहुत, तो कह रहे हैं सभी पहचान लेते हैं, तो उस चीज़ से वाइफ को बड़ी खुशी होती है कि। और शहर में, शहर के लोगों का कैसा शहर रिस्पॉन्स का है? तो खैर बहुत शानदार है, जैसे मैं बाहर चले जाता हूँ, हाँ। खास तौर से दिल्ली। हाँ। दिल्ली के लोगों का बहुत वो है, मतलब बहुत प्यार करते हैं दिल्ली के लोग। हाँ। तो ये है कि बाहर जब जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है, फोटो को खिंचाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। ये जिंदगी बदली है, एक हाँ पॉपुलैरिटी हुई। बिल्कुल, हाँ? हाँ ये और चीज़ है। मैं कोट द्वार का भी पूछना चाह रहा हूँ, कोट द्वार के लोगों का कैसा? कोट द्वार का अच्छा माहौल है, मगर लोग बाग आते नहीं है सामने। अच्छा। हाँ, मतलब वो दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता ही है आपको, जो आजकल माहौल चल रहा है देश के अंदर, हाँ। तो क्या एक माहौल चल रहा है? यही इसी चीज़ को लेकर कि अ, ये जो दल पल है, ये टारगेट करना शुरू कर देता है, हम्म। अगर हम हम्म। किसी मुसलमान के लिए स्टैंड लेते हैं, हम्म। तो थोड़ा लोग बाग इस वजह से थोड़ा सा कटते हैं इस चीज़ से। हाँ। जैसे ये अभी देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, हम्म, 6 इधर है, हम्म, 4 6 4 10 10 से 11 12 13 लड़कियां हैं, जो 12 13 लोग अभी। हाँ। तो ये टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग सुबह खुल जाता है भैया, ये 5:30 6 बजे खुल जाता है। 5:30, और कब तक चलता है फिर? ये 10:30 11 बज जाते हैं। 10:30 से 11 चलता है। जी। और आप कितने बजे आ जाते हो? मैं तो सुबह ही आ जाता हूँ, फिर रात थोड़ा लेट हो गया मेरे को। अच्छा, सुबह कितने बजे आ जाते मैं हो? आज 6:30 बजे आ जाता हूँ, लड़का आ और जाता है। कितने बजे तक रहते हो? मैं 10:30 11 बजे तक ही रहता हूँ। और फिर उसके बाद शाम को खुलते हो? उसके बाद फिर शाम को खुलता तो है। क्या कराते हो जैसे इनको? अब देखो, मैं तो जिम मतलब बहुत कम ही गया हूँ, और वेट जैसे गेन कि काफी कर ये लिया है। चेस्ट की वर्कआउट है। हैं? ये चेस्ट सबसे की टफ वर्कआउट कौन सा है यहाँ पे? वर्कआउट सब टफ टफ ही सब टफ है? सबसे टफ कौन है जिसमें एकदम लगता है? सभी टफ है वर्कआउट, कोई नॉर्मल नहीं इसमें है। क्या होता है? ये चेस्ट की वर्कआउट है, ये बटरफ्लाई लगाते जय हैं, करो। मैं दिखा देता हूँ। ये सब मशीन जो दीपक आपने इतनी खरीदी है, बहुत एक्सपेंसिव मशीनें भी दिख रही है। हाँ। ये ये चेस्ट की वर्कआउट है। ओके, तो इसमें वेट नीचे बढ़ाना पड़ता हाँ, होगा? ये आप वेट कम भी कर सकते हैं इसको, ये ये कम भी कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ, एक जितना मिनट आपको देखें यार, लगाना है। हमारा कुछ होगा क्या इसमें? मैं कम कर देता हमारे वजन के हिसाब हाँ। से कम का डालना है यार, हूँ। फिर ऐसा ना बेइज्जती हो जाए, घोर बेइज्जती। अरे यार, ये तो उठेगा नहीं। नहीं, कम है बहुत, आगे करो। ओ। हाँ, सीधा आगे। ऐसे? जी, सीधा आगे। सीधा? हाँ, हाँ। मतलब लाइए आप। हाँ। आप लाइए, लाइए। हाँ, बैठिए, आप अच्छा, बैठिए। हाँ। लाइए ना, उसको पकड़िए आप, हाँ, पकड़ा। वेट लाइए आगे, लाओ, खींचो आगे, खींचो। ओ, सीधा करके? हाँ, सीधा करिए। हम्म। हाँ, ऐसे। ये पीछे रखिए बॉडी, बॉडी बॉडी पीछे पीछे रखिए, रखे, बस ऐसे ये, किया? बस आराम से। अच्छा, फिर से करने दो, जरा हाँ, देखते हैं। लाइए आगे, लाइए।
हम्म। ये तब आपकी चेस्ट पे लोड आ रहा होगा। इस पे लोड आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कितनी बार करेंगे? दीपक की उम्र कितनी बताई? मेरी 46 है सर। 46। और मेरी उम्र है 60। और थोड़ा इस बीच क्या हुआ है कि इधर 2-3 महीने में वॉक छूट गया, तो थोड़ा वेट जी गेन भी किया है। जी। सीने छूट गए। एक बार में लोग कितना करते हैं इसको? नहीं, इसका रेपुटेशन होता है 12 से 15, 15 से 18 ऐसे होता है। और क्या दूसरा बताओ। तो ये बताओ दीपक, ये जो इतनी मशीनें हैं, जी। ये सब कब खरीदी आपने? इसको तो लगभग ऐसे ही हो गया, 6 साल करीबन हो और गया। जिम ये कब से है? 6 साल से? ये तो नहीं नहीं, ये ऊपर तो अभी मेरे को 2 साल हुए हैं, दो इससे साल पहले नीचे था। तो ये सब आपने ये एक एक करके खरीदी हाँ कैसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदी तो एक ये साथ में। पूरा जो मशीन है, इक्विपमेंट है, कितने का होगा ये? ये तो करीबन होगा 30 30 के आसपास होगा। 30 लाख का हाँ। इक्विपमेंट होगा? क्योंकि ऐसा जिम और कोई कोटद्वार में है ना, एकदम? है जिम तो। ऐसा हाँ है? हाँ हाँ अच्छा, है। कोटद्वार में और जिम है, हाँ। तो सबसे एक महंगी मशीन कौन सी है यहाँ? ये महंगी मशीन तक तो यही है। इसमें क्या होता है? हाँ, ये इसमें 4 5 एक्सरसाइज हो जाती है सर। क्या होता है इसमें? 4 5 एक्सरसाइज हो जाती है इसमें। हाँ, जरा हम देखते हैं भाई, ये क्या एक्सरसाइज लोग करते हैं वो भी देख रहे हैं। और आप तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, ये जिन्होंने कल एक अपील के बाद दीपक की मदद की। उम्मीद है अभी और लोग करेंगे, क्योंकि टारगेट है कि 1 साल के लिए दीपक इस बिल्डिंग के किराए से, यहाँ स्टाफ जो है उनके सैलरी से, और मेंटेनेंस जो भी बिजली और इसका मेंटेनेंस होता है उससे मुक्त हो जाए, और काम पर फोकस करें। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर वापस लौटती है, 1 साल में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो बदलेगी, लेकिन फिलहाल ये मदद जारी रखें। हाँ, आप बताइए। ये ट्राइसेप्स की है, ये पीछे को हाँ। ट्राइसेप्स ये। अरे यार, ये तो तुम्हारा ऐसा है ना, तो तुम्हारा तो एकदम देखो, ये तो बाहुबली है। दिखाओ भाई मसल जरा, देखो ये डोले सोले बोलते हैं इसको, ये देख ले, गजब है यार। ये तो ऐसा ट्राइसेप्स का है। खुद खुद ही अपना ही है आपका, कि और नहीं लोग यहाँ नहीं, से ये सब और भी बना हैं। बना के जाते हैं? और भी बना के जाते हैं यहाँ से सर। बना के जाते हैं, लड़के आते हैं ज्यादा? आते नहीं। अच्छा, तो यंगस्टर मतलब जो आते हैं, हम्म, दो तरह के लोग होते हैं। जी। जैसे हमारे जैसे लोग अगर जाते हैं जिम, आपकी तो भी। फिटनेस के लिए जाते हाँ हैं। बिल्कुल। यहाँ बहुत बॉडी बिल्डिंग के लिए जी आते हैं, जी। ज्यादा बॉडी हाँ बिल्डिंग नहीं, वाले आते ऐसा हैं। कुछ नहीं है। दोनों तरह के हाँ, लोग दोनों आते हैं। तरह के लोग आते हैं। हाँ, अब हाँ, ये क्या करना है बताओ इसको। ये ट्राइसेप्स है, इसको ऐसे करना है बस। इससे क्या होता है? तो बताता हूँ, आप लगाइए, देखो। आप नीचे करिए और हम्म। इसको थोड़ा पीछे रखिए, अब ऊपर ले जाइए। हाथ को ऊपर ले, पीछे रखो? हाँ बस ऊपर ले जाइए अब। हाथ कैसे, हाँ, ये मतलब हाथ हाँ फोल्ड बस, करूँ ना? हाँ बस बस बस। अच्छा। अब नीचे लाइए। ओ। बस ये इस चीज़ के लिए, ये पीछे जो ट्राइसेप्स होता है ना, ओके, उसके फिर से लिए। करने दो मुझे। हाथ को नीचे रखूं बस हाँ और इसको बस। फोल्ड सिर्फ करूं? फोर आर्म्स चलेगा। अच्छा। जी अच्छा, ओके। जी। तो हमारा कैमरामैन तो करण जो ये सब करता है जिम में, तुम ये सब किए हो करण, इस तरह का ये वाला कर लेते हो? तो हमारा तो हाथ भी फोल्ड हो रहा है। हम्म। हैं? रिवर्स क्या होता है? रिवर्स वो भी ट्राइसेप्स के लिए होता है, वो गलत बोल रहा है। हाँ, तो अभी सीख रहा है, जी देखो। जी। चलो, तो हमसे तो पूरा हाथ ही ऐसे से हो रहा है। अब उसके बाद और एक आध फिर बताओ, इसमें जल्दी देखते हैं, थोड़ी इसमें प्रेरणा मिल जाए शायद। नहीं नहीं, इसमें बाइसेप्स का भी हो जाता है। हाँ। इसको आप नीचे करेंगे, ये बाइसेप्स का हो जाएगा। ये क्या करते हो? ये बाइसेप्स के लिए पकड़िए आप। अच्छा, जैसे? सीधा वैसे। कैसे सीधा ऐसे खींचे? ऐसे ऐसे पकड़ना ऐसे। ऐसे? जी, थोड़ा सा फिर? आगे। हाँ। बस अब क्या करें? बस, मारिए, उठाइए, बस। ओ। तो ये बताओ, ये हाँ जब आप लोग जो करते होंगे, जी। उनको हर समय कोई आदमी चाहिए, ट्रेनर चाहिए जो पर्सनल? नए नए नहीं, नए जो होता है नहीं उसको तो वो चाहिए करने जी। लगते हैं, उनको वो पता कर होता लेते है हैं, कैसे हाँ। करना है, ये ये बाइसेप्स मतलब। के लिए। ओके, गजब है यार। अच्छा। और ये सब करने के लिए बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा? देखो भाई। अरे यार भाई, ये तो 10 बार हमने कर ली है, 20 बार अगर, तो उसके बाद हाथ ही नहीं फोल्ड हाँ, होगा? ये है? दर्द करेगी बॉडी सर अभी। है? इतना मत करो, बॉडी दर्द करेगी। हाँ, बॉडी प्रयत्न दर्द नीचे कर छोड़ दो, जाएगी। नीचे छोड़ दो। ये बात सही है, ये हाँ दीपक कह रहा है, इतना मत करो कि बॉडी दर्द करने लगे। हाँ, पेन बस करेगी। चला, लेने के देने पड़ गए यहाँ पे। तो अगर इसमें बॉडी दर्द कर गई, फिर क्या पेन किलर लेना पड़ेगा? नहीं, करनी क्यों है, फिर ज्यादा दर्द करेगी तो फिर तो लेनी पड़ेगी। और क्या है, और क्या है? और ये भी है सर, इधर हाँ। ये भी है। ये किसी के ये लिए? बैक की होती है सर। बैक की? हाँ
हाँ तो हम बैठते हैं जरा। हाँ बैठिए। देखो भाई, जिम में आए अगर कोट द्वार में, तो ये सब जरा देखें भी तो ठीक क्या है, होता यहाँ है। से पकड़िए, ऐसे, हाँ, खड़े हो, ऐसे, बस, बस, इसके बाद ऐसे। बस, हाँ। ये तो हम ही लट से ऊपर चले जाएंगे। हाँ, इससे क्या होता है। ये बैक की एक्सरसाइज है, बैक। अच्छा, बैक की होती है। जी। अच्छा, एक बार फिर देखें, बैक की होती है। मैं कम कर देता हूँ वेट। कम वेट, करो यार, हाँ, बहुत भारी वजन डाल नहीं दिया नहीं, तो कैसे होगा। उम्र भी देखो यार, 60 साल उम्र है मेरी यार। तुम्हारी तरह बॉडी बिल्डर थोड़ी हो। तुम ये सब कर लेते हो, हैं? करके दिखाओ। कितना किलो कर लेते हो तुम। ये ओ, तो ये कितनी बार करना चाहिए दीपक। ये 15-12। ऐसा न हो कि आज ये ज्यादा मैं ये जिम करते हुए यहाँ पता चला होटल में गया और वहां से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। हाथ पैर सब दर्द कर रहे हैं, तो दबा हुआ भी रखते हो। करेगा दर्द। करेगा। अरे यार, करेगा तब क्यों करवा रहे हो भाई। ओके, ये फिर हो गया। क्योंकि मैं जिम में उस तरह से ट्रेडमिल के अलावा कुछ किया ही नहीं कभी। एक साइकिल होता है, वो साइकिल है, साइकिल हाँ। होती है वो। ये सब थोड़ा, ये क्या है। ये लेट पुल डाउन है सर, है, ये लेट पुल डाउन है, ये भी बैक के लिए। ये भी बैक जैसे। हाँ, ये होता है। अच्छा, तो ये बताओ, ये सब दूसरे लोग करते हैं, आप भी अभी भी करते हो। हाँ हाँ, मैं तो डेली हाँ कुछ डेली, न कुछ आके करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्योंकि ऐसा नहीं, तो होगा नहीं कि आप छोड़ दोगे तो। नहीं मैं रह नहीं सकता सर अच्छा, बिना इसके बिना नहीं वर्कआउट। रहते। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो जो है कम पता कर चला देते, कि ये ज्यादा जिम है की वेट। उसकी ऐसी आदत है, जो एक तरह से कहें कि नशा है। बिल्कुल। बिना 2 घंटे जिम जाए, जी। हाँ ऐसे करेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा हाथ खोलिए आप, हाथ सेंटर में पकड़िए, बस ऐसे। बस 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 बस। हाँ, उसके ये बाद। चेस्ट के ऊपर लाना है, आप लाइए नीचे, बस, बस। ओके ये भाई, कितनी बार करते हैं ये। वही मैंने बताया, 15-12 ऐसे सेट लगते हैं लेकिन मजा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा नीचे जा रहा हैं? है, ये यहाँ तक लाना है चेस्ट के ऊपर, बस, अच्छा, चेस्ट तक लाना, बस, यहाँ तक। बस बहुत है। तो ये चेस्ट का है। हाँ, बैक का है, बैक का। अच्छा, बैक का है, सॉरी। गजब है भाई। बैठने का पोस्चर ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे होके बैठना है, बस थोड़ा सा, अच्छा, बस। नहीं नहीं, अब ज्यादा लग गया मुझे। समझ में आ रहा है कि भारी पड़ने वाला है। चलिए, तो ये इधर भी कुछ है इसमें। हाँ, इधर क्या है। ये स्क्वाट ये का अच्छा, है। उठाने के हाँ लिए। ये उठा लेते हो आप। हाँ हाँ, हल्का ही दिखाओ है। उठा के। हल्का ही है। हल्का ही है। हाँ, अरे तो हल्का, हम तो उठा लेंगे कि नहीं नहीं। उठा पाओगे। अरे भारी नहीं हो नहीं, जाएगा। रिस्क नहीं ले, बेइज्जती भी हो हाँ, जाएगी इसमें, अभी कैमरे पे नहीं उठ पाया तो। देखें एक मिनट जरा गुरु। ये भारी हो जाएगा आपके लिए। इतना ही उठेगा भाई मेरे से। चलो दीपक, तो हम्म, आपकी मदर चाय की दुकान हाँ, पे चली जाती है चली सुबह जाती है कितने सुबह। बजे। सुबह चली जाती है 7 बजे, 7 बजे रात को चली 8 बजे जाती आती है फिर। है। इनकी माँ की चाय की दुकान है, पिछली बार मैं गया था उस दुकान पे। हम्म और वो जो बुजुर्ग जो बाबा थे हम्म, मुस्लिम, जिनकी दुकान पे बवाल हुआ था ये जी, सब, वहाँ उनसे मेल मुलाकात होती है। होती है गए हो मतलब, कभी। कभी कभी हो जाती है, वैसे ओके, ऐसा नहीं है। कौन सा मोहल्ला है वो। ये तो मस्जिद के पीछे ही बोलते हाँ, हैं मैं उसको। जाऊंगा उसमें। आज नहीं मिलेंगे वो, क्यों। ईद है आज। ओ, आज बकरीद है। हाँ, अरे यार, मैं तो सोच के आया था कि आज उनसे मिलने जाऊंगा। अच्छा, आज बकरीद है। दुकान बंद होगी आज। और रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के ही है कोटद्वार के। तो उनके घर चले जाएंगे। मैंने घर देखा नहीं है। अच्छा, आपने घर नहीं देखा। ओहो। फिर बीजी भी बहुत होते हैं, हाँ बीजी बहुत होते हैं आज के दिन। हाँ हाँ, नहीं बकरीद में बहुत सारे जी मेहमान आ रहे होंगे उनके यहाँ। जी पर्व है तो चलो, तो उनसे आज मुलाकात नहीं होगी। कोई बात नहीं। जी और ये बताओ कि अब जैसे कल हमने जैसे आपका वीडियो डाला, जी दोपहर में डाला, जी शायद जी 2-3 बजे के आसपास, जी 3 बजे डाला होगा। इतने लोग दर्शक मुझे भी मैसेज कर रहे हैं या मेरे जी यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं। हम्म, राहुल गांधी आपसे पिछली बार मिले थे चूंकि, जी जी तो मैंने ये भी वीडियो डाला कि राहुल गांधी मिले थे, लेकिन राहुल गांधी ने आपको प्रॉमिस किया जी था कि कोर्ट द्वारा आएंगे, जी किया था ना। जी 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 तो वो वीडियो भी डाला। जी। तो इसके बाद कोई कॉल या कहीं से कोई बातचीत हुई नहीं किसी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कोई कॉल नहीं। ना, तो राहुल गांधी से क्या चाहते हो आप। नहीं मैं तो यही चाहता हूँ कि उनको आना चाहिए कोटद्वार। हाँ। और जहाँ तक कि मेरे को लगता है वो आएंगे, हम्म। क्योंकि प्रॉमिस किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि प्रॉमिस तोड़ेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि
आएंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। तो राहुल गांधी ने क्या प्रॉमिस किया था आपसे? यही कि भाई मैं जिम आऊँगा और जिम में आकर आपकी मेंबरशिप लूँगा जिम की, हाँ। और लोगों को अपील भी करूँगा इस तारीख। 23 फरवरी को, अगर मुझे तारीख याद है, 23 फरवरी को राहुल गांधी से दीपक की मुलाकात हुई थी 10 जनपथ पर, जो सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है। और वहाँ इनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी ने इनके साथ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की, और दीपक को वादा किया था कि मैं कोर्ट द्वारा हूँ। हाँ, तो उन्होंने कोई टाइम भी बताया था कितने नहीं, दिन टाइम में तो खैर नहीं बताया था। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी बीच 2026 में वादा किया तो नहीं 36 में आएंगे? नहीं, अभी बीच में कुछ टाइम पहले मेरे पे कॉल भी आया था हाँ। कि दीपक जी प्लान बना रहे हैं आने का वो। ओके। तो अभी बीच में थोड़ा सा इलेक्शन आ गए, फिर उनके तो कुछ डेट आ गई थी इलेक्शन की, केरला वेरला जो भी असम वगैरह की, तो उन्होंने पोस्टपोन करा। फिर उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी वो इलेक्शन में बिजी है, हाँ। तो उसके बाद देखेंगे। हाँ, तो राहुल गांधी ने चूंकि वादा किया कि कोर्ट द्वार आएंगे, इनके जिम की मेंबरशिप लेंगे, और उनके आने से जाहिर है बहुत सारे लोगों तक मैसेज जाएगा। तो दीपक राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। हो राहुल गांधी दिल का? से कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं? क्यों? उनके आने से क्या हो जाएगा? बस थोड़ा सा अच्छा लगेगा हाँ। कि जैसे उन्होंने, क्योंकि बड़े नेता भी हैं और बड़ा चेहरा है, तो मेरे जिम पे भी प्रभाव पड़ेगा काफ़ी। मेरे को लगता है कि स्टूडेंट जुड़ेंगे जिम से उनके आने से, राहुल गांधी का आने से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार, बड़े बड़े नेता लोग बड़ी बड़ी हाँ बातें, बड़े बड़े वादे करके वो उनकी इतनी व्यस्तताएं होती है, भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है, मगर उनको देख के लगता नहीं है ऐसा कुछ। जैसे सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे कि राहुल जी गरीब के घर जाना पसंद करते हैं, हाँ। और अमीरों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो राहुल गांधी के प्रशंसक हो आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पसंद है, बस विचारधारा थोड़ा सा अच्छी लगती है। ऐसा क्या नहीं है, विचारधारा अच्छी लगती है? मतलब जैसे गरीबों को ज़्यादा वो करना, प्यार करना, लोगों हाँ। की मदद करने के लिए आगे आ जाना। हाँ। अभी जैसे कि मैं ही खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, अभी उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, हाँ। काफ़ी कन्याकुमारी तक पैदल चले थे, तो इसका मतलब वो दिखा रहे हैं कि फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो इन चीज़ों को देखकर थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि नहीं। तो राहुल गांधी जी, आप सुन रहे हैं, आपने दीपक कुमार से मुलाकात में वादा किया था कि आप कोर्ट द्वार आएंगे। तो चलिए, बीच में मार्च अप्रैल चुनाव में बीत गया, तो अब मई भी बीत रहा है। तो दीपक आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने वादे पर खड़े उतरें और वादा पूरा करें। हाँ, तो इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल। और उसके बाद ये बताओ कि जैसे अब आप जैसे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हो, तो कहीं भी कभी भी ये ख्याल मन में आता है कि कभी हम सीधे पॉलिटिक्स में चले जाएं? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब अच्छे, ऐसा नहीं है कि दुनिया में खराब लोग हैं तो अच्छे लोग नहीं है। अब संजय सिंह जी से हैं, जैसे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला, तो अदरवाइज मेरे को बड़े नेता मिले हैं। वो एक तो राहुल गांधी जी हो गए, और एक संजय सिंह जी हो गए। उनको छोड़कर सबने मेरे को राजनीति के लिए वो किया है कि राजनीति में बिल्कुल किया है। और जहाँ तक कि जिससे बात करके लगता है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ। एक सिर्फ वही दो नेता मेरे को ऐसे लगे जिन्होंने मेरे को एक बार भी ऑफर नहीं मारा, हाँ। और ना ही एक बार ऐसा बोला कि तुम राजनीति में आओ, हम सपोर्ट करेंगे ये सब। वो बस उनको मेरा काम अच्छा लगा कि आपने अच्छा काम करा, नेक काम किया है, तो हम उस व्यवहार में आपके साथ हैं, और ये चीज़ें हमको बहुत पसंद आई। तो आपका कोई इरादा राजनीति नहीं में नहीं, जाने अभी तो का? कुछ ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा यार, जिम चलाओ, इस पे फोकस जी, करो, डी फोकस मत हो। जी। अपना ये बनाया है इतना लंबा चौड़ा अच्छा खासा जिम है, इस पर फोकस करो, और जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करो। तो यहाँ गाना म्यूजिक वगैरह चलता रहता हाँ, है? चलता हैं? हाँ, अभी हम लोगों ने गाना शायद बिल्कुल इसलिए भी बंद हुआ जी, होगा जी। रिकॉर्डिंग के लिए। थोड़ा केस को समझ लें। वैसे कल भी मैंने पूछा था आपकी तरफ से, जो एफआईआर हुई थी 31 जनवरी की घटना को लेकर, उसमें शायद 18-20 लोगों के नाम दिए थे, नामजद थे। हाँ, लगभग। कुछ गाड़ियों के भी नंबर आपने बिल्कुल, दिए थे। बिल्कुल। तो क्या उनमें से किसी की गिरफ्तारी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ? नहीं नहीं, गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपने नाम दिए थे, कुछ नाम भी भी- याद है आपको? एक तो टक्की करके कुछ नाम है, सौरभ नोडियाल करके नाम है, हाँ। और अग्रवाल है, कुछ ऐसी तो जो लोग नाम, उसमें कितना थे सब नाम। उसने आइडेंटिफाई हाँ, कर पता करके आपको हाँ। कैसे दिए नाम? आपको लोगों ने बताया कि ये हाँ लोग, हाँ, लोगों को बताया, वीडियो उसमें देखकर। लोगों ने जो हाँ, नाम बताया एफआईआर। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये खास बात कि दीपक कुमार ने एफआईआर में जिन लोगों के नाम दिए, जो यहाँ हंगामा कर रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे मां बहन की, और कुछ भी कर सकते तो हिंसक इरादे के साथ आए थे, बाद में पुलिस आ गई जो तमाशबीन रही। लेकिन इनकी एफआईआर पर, जो नामजद एफआईआर है, उसमें दीपक बता रहे कोई एक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। कोई एक्शन। वो सब शहर में घूमते हुए लोग घूम मिलते रहे हैं, हैं, बिंदास होकर घूम रहे हैं, मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ?
पुलिस कभी पूछने नहीं आई या नहीं, कोई उस एफआईआर के बारे में कोई इंक्वायरी के कोई लिए? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। तो जब हमने देखा था तब वो शिकायत थी, वो एफआईआर में तब्दील हो गई थी? बिल्कुल। एफआईआर में हो गई थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं नहीं, कुछ एक्शन नहीं। और हुआ ये था, मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया कि सबसे पहली एफआईआर दीपक के खिलाफ ही हो गई उस घटना के बाद, और वो एफआईआर हो गई उन आरोपियों में से दो की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो उस एफआईआर में पुलिस आपसे कोई पूछताछ करनी है जो आपके खिलाफ हुई? नहीं, पूछताछ तो खैर ऐसा नहीं, बस एक दो बार बुलाया है थाने में। अच्छा। हाँ, तो बस यही कहा था कि जल्दी हम उस पर डिसीजन लेंगे, जल्दी उनको पकड़ेंगे और ये सब, मगर ऐसा कुछ हुआ हुआ नहीं। नहीं ना। तो उस समय सुना कि कोई एसआईटी बन गई थी, अधिकारी सब कुछ जांच करते, कोई जांच करता भी नहीं आया? नहीं, कोई जांच नहीं, ऐसा कुछ है हुआ ही नहीं। मतलब कोर्ट द्वार के अंदर वो तो बिंदास घूमते, आज भी घूम रहे हैं बिंदास होकर कोई सड़कों पे। पूछने पुलिस वाला नहीं है? कोई नहीं। अब आप देखो कि कोर्ट द्वार का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन और पूरा महकमा देखिए कि कोई इनसे पूछने नहीं आया। इनकी तरफ से जो एफआईआर में नाम दिया गया, जिन लोगों के नाम जिनकी पहचान थी, जो वीडियो में पहचाने जा रहे हैं और जा रहे थे, कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ होना तो दूर की बात है, इनसे पूछताछ करने या इनका फिर बयान दर्ज करने भी नहीं आया। बयान दर्ज किया किसी ने? नहीं, कोई ऐसा इंक्वायरी नहीं, मतलब रद्दी खाते में उसको डाल दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं पिछली बार कोर्ट द्वार आया था तो उसी समय मैं यहाँ के एएसपी से मिला था। नाम मुझे एएसपी का भी सडनली याद नहीं आ रहा है। याद है आपको एएसपी? ना, मेरे को भी याद नहीं। जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत इंटरव्यू चर्चित हुआ था, बहुत वायरल भी हुआ था। जब उनसे मैंने यही पूछा था कि ये सब जो लफंगे गुंडे दिख रहे हैं गाड़ियों के काफिले के साथ आते हुए और ये यहाँ हंगामा करने के लिए यहाँ आ गए, पुलिस तमाशबीन क्यों थी, और वो किस तरह से उन्होंने बात की, वो शायद मेरे वीडियो में आपने देखा होगा। वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यही बात है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो नामजद होने की बजाय वो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर थी। तो पुलिस की एफआईआर का भी कुछ अपडेट है, आपको पता है कुछ? नहीं, मेरे को इतना नॉलेज तो नहीं है। तो कुल मिला के मामला बस मेरे को यही है बस सर कि सबकी अरेस्टिंग नहीं हो, मतलब कुछ लोगों की तो अरेस्टिंग होती है जो वीडियोस में दिख रहे हैं। हाँ। जो गाली गलौज कर रहे हैं, खुला गाली दे रहे हैं, सब कुछ वीडियो में पता चल रहा है। क्या गाड़ी बाहर से आ रही है क्या नहीं, मतलब उनके ऊपर मतलब कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या है? ये इससे क्या करते हैं? मुक्केबाजी के लिए होता है? हाँ, ये बॉक्सिंग। बॉक्सिंग है? हाँ, ये बॉक्सिंग करते हैं। फिल्मों में बहुत देखा है भाई। जोर से, कितना जोर से मार सकते हो इसमें? मार सकते हैं, बहुत जोर से मारो। इसमें ग्लव्स पहन, ग्लव्स पहन के होता है। हाँ, ग्लव्स पहन। चलिए बहरहाल ये देखिए लड़का उठा लिया है। कितना किलो हाँ। उठा रहा है ये? हाँ, कितना किलो है ये? हाँ, उठा लेते। ये है 40 किलो। 40 किलो, 40। हाँ, कितनी बार कर लेगा ये? कर लेगा 12-15 तो कर ही लेगा। तो जैसे ये लड़का जो कर रहा है, हाँ। तो ये क्या मतलब? ये शोल्डर की वर्कआउट है। नहीं, ये किस लिए कर रहा है? ये फिटनेस के लिए कर रहा है या बॉडी हाँ। बिल्डिंग करना है इसको? यार, ये तो चाह रहा है कि थोड़ा मसल बढ़ जाए। मसल बढ़ जाए? जी। मसल बढ़ा रहे हो? क्या कर रहे हो मसल बढ़ा के? हैं? शोल्डर? तो शोल्डर लग रहा है बिल्कुल, तो बॉडी बिल्डर बनना है। ये जेनजी है बिल्कुल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22 22? तो जेनजी हो बिल्कुल। है? क्या करते हो? स्टूडेंट हो? कौन? कहाँ पढ़ते हो? पीजी में। चलो, तो यहाँ रोज आते हो, सुबह या शाम? सुबह। तो ये अच्छा सिखाता है दीपक? हैं? चलो, चलिए बहरहाल आइए। वो सब दोस्त लोग आ गए आपके? और अब जैसे बज रहा है 8:45, तो 9-10 बजे तक खाली होता है? हाँ, 10-10:30 तो बजे खाली वीकेंड होता में ज्यादा भीड़ होती है? है। हाँ, शाम को थोड़ा सा है, इससे थोड़ा सा ठीक है क्राउड शाम को, वैसे तो इतना नहीं है। हाँ, चलिए चलते हैं। मकसद यही था वीडियो खत्म करने से पहले कि ये जो बारकोड आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मिलाप फाउंडेशन का बारकोड है जो फंड रेजिंग के लिए दीपक ने क्रिएट किया है। और हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए कि 1 साल तक इस जिम का किराया, जिस बिल्डिंग में है, इसका किराया 40,000 है। कितना? हाँ, 40,000 है। और बिजली वगैरह अलग से है? बिजली अलग है, बिजली का। तो टोटल मान लो जिम का 1 महीने का कितना खर्चा है जिम आपका? का 75-80 के आसपास है। 75-80 हजार रुपया इसका खर्चा है, खर्चा है। मेंटेनेंस का और स्टाफ बच्चों का स्टाफ और का। ये। तो 80,000 मान लो। तो 80,000 अगर 1 महीने का है तो 1 साल का अगर देखते हैं तो 10,60,000 हुआ, अगर मैं ठीक जोड़ रहा हूँ। नहीं, 8 लाख और 9,60,000। 9,60,000 1 साल का हुआ। हाँ, और जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग भी जन जी हो तो जोड़ के खट से बोलो। आप खोए हुए हो कि ये 10 लाख के 80,000 के हिसाब से 12 क्या होगा।
चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं। तो 9,60,000 हुआ, यानी 10 लाख। तो हमारी कोशिश होगी दर्शकों की मदद से कि इनको 10 लाख की रकम इनके पास आ जाए, ताकि 1 साल तक इन सब चीजों से निश्चिंत हो जाए। उसके जो लोग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, वो फिर इनकी उससे बाकी आजीविका चलती रहे। और मुझे लगता है हमारे दर्शक बहुत सारे वो लोग जो इनकी मदद करना चाहते हैं, बहुत सारे वो लोग जो मानते हैं कि इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम की, खुद को जोखिम में रखकर। बहुत सारे वो लोग जो मानते हैं कि इस दौर में जहां बहुत तरह के खतरे हैं, FIR का, झगड़े का, मारपीट का, हुजूम का, जो जिन जिन खतरों से दीपक ने जूझा जब यहाँ लोग आ गए, उन खतरों में पड़ने की बजाय, उन लफड़ों और पचड़ों में पड़ने के बजाय अपना जीवन जियो, आराम से चुपचाप रहो, अपना काम करो, निकल जाओ। तो जो लोग ये मानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो अपने आप में एक मिसाल है, वो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, करेंगे। उन्हीं पर उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपका बूंद बूंद, अगर आप 200, 100, 500, 50 रुपये भी दे रहे हैं, हर बूंद 10 लाख का एक जो टारगेट हमने लेके चला है इनकी मदद के लिए, वो उस घड़े को भर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, समय देने के लिए। मैं खास तौर से कोटद्वार आ गया, और उसके बाद हम सब लोग, पूरा देश, बहुत करोड़ों लोग आपके साथ। बिल्कुल सर। ठीक है। और तमाम तरह की मुश्किलों में ऐसे लोग जो आपने किया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपको किसी संकट का सामना न करना पड़े। रात को आ रही है मेरे पे, कल रात को बहुत कॉलें आई है मेरे हाँ, को। जैसे आपने साल भर का बोला, और उन्होंने मेरे को 5-5 साल के लिए बोला है बताइए, और अच्छी बात है। कि और हम अच्छी बात इतना कर देंगे कि आप 5 साल तक आप किराया देने की आपको टेंशन नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी मगर बात है। हाँ, हारना नहीं है बल। हारना नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बहुत शुक्रिया। हारना नहीं है। चलिए।